नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ITI फिटर ट्रेड से कर रखा है और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ सभी क्वेश्चन निमी का है। और आज का जो क्लास है बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है दोस्तों, जो कि फर्स्ट चैप्टर आपका सेफ्टी का है। और सेफ्टी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में मिलेगा, प्लस सेकंड चैप्टर का भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे के क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है मशीन को साफ रखे, अपने काम पर ध्यान दो, फर्श को साफ रखना या टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने काम पर ध्यान दो। अगला प्रश्न है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन है आपका प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाना, गहन देखभाल या चिकित्सा उपचार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। अगला है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर है आपका स्कूल, संरक्षित, असंरक्षित या पैदल चलने वाले मार्ग। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असंरक्षित। अगला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमेथिन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। तो ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन अग्निशामक, फोम अग्निशामक या ड्राई पाउडर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा हेलोन अग्निशामक। अगला प्रश्न है कि कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है आपका शोर, विषैला, अकुशल कारीगर या असंरक्षित मशीनरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असंरक्षित मशीनरी। अगला प्रश्न है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। तो ऑप्शन है आपका पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पर टीचर लगाए या घाव पर दबाए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घाव पर दबाव दे। अगला प्रश्न है कि इस चिन्ह का नाम क्या है। तो इस चिन्ह का नाम बताना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया स्कूल, संरक्षित, रेलवे क्रॉसिंग या पैदल चलने वाले मार्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पैदल चलने वाले मार्ग। अगला है कि आग लगने के 3 कारक क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपका ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन उष्मा और ऑक्सीजन, या आपका ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि गोल्डन हावर्स की अवधि किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन नंबर है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, या पहले 30 मिनट, या प्रवेश के पहले 45 मिनट, या उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा घटना के बाद के पहले 30 मिनट। अगला है कि कार्यस्थल पर घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो ऑप्शन है आपका सुरक्षा उपकरण पहनकर, चीजों को अपने तरीकों से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। अगला प्रश्न है कि यह राड चिन्ह किस तरह काम करता है। तो ऑप्शन है आपका पुलिस सिग्नल है, सावधानी का संकेत है, अनिवार्य संकेत है, या सूचना का संकेत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना का संकेत है। अगला है कि ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग के लिए कौन सी यानी किस अग्निशामक केंद्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका है फोम अग्निशामक, हेलोन अग्निशामक, ड्राई पाउडर, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोम अग्निशामक यंत्र। अगला है कि प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है एयरवे, ध्यान, रोकना, या वातावरण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, राइट आंसर हो जाएगा एयरवे। अगला प्रश्न है कि जैविक कंपाउंड से
जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसके खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सके? तो ऑप्शन है आपका लैंडफिल, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपोस्टिंग। ठीक है। अगला है कि बेकार कागज के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? तो ऑप्शन है आपका रेड, ब्लू, काला या हरा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीला। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? तो ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, येलो। अगला है कि वर्ग सी में किस प्रकार से लगी आग होती है? तो ऑप्शन है आपका लकड़ी व कागज, तरल पदार्थ, विद्युत या गैस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गैस। अगला है कि वर्ग डी में किससे आग लगती है? तो ऑप्शन है आपका विद्युत, लकड़ी व कागज, गैस या लिक्विड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्युत। अगला है कि विद्युत से लगी आग को बुझाया जा सकता है किससे? तो ऑप्शन है आपका पानी, ड्राई पाउडर अग्निशामक, सोडा एसिड अग्निशामक या सीटीसी अग्निशामक यंत्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सीटीसी अग्निशामक यंत्र। अगला है कि गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपका पानी, ड्राई पाउडर अग्निशामक, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र या सीटीसी अग्निशामक यंत्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्राई पाउडर अग्निशामक। अगला है कि काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपका कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए या दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। अगला है कि साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। तो ऑप्शन है आपकी इनकी टांगों की लंबाई से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई से, रिवेटिंग या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। ठीक है। अगला है कि खांचे की चौड़ाई मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आउटसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, असमान टांग कैलिपर या इनसाइड कैलिपर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर। अगला है कि ठोस पीतल को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड की पिच होती है? तो ऑप्शन है आपका 1 mm, 1.4 mm, 1.0 mm या 1.8 mm। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.8 mm। अगला प्रश्न है कि पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच क्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 mm, 1.4 mm, 0.8 mm या 1.8 mm। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 0.8 mm। अगला है कि साधारण बेंच वाइस का साइज किससे लिया जाता है? तो ऑप्शन है वाइस की पूर्ण ऊंचाई से, वाइस जा की अधिकतम ओपनिंग से, मूवेबल जॉब की लंबाई से या जॉब की चौड़ाई से। तो ऑप्शन नंबर आपकी डी राइट आंसर हो जाएगा, जो जॉ होता है यानी जबड़ा, उसकी चौड़ाई से होता है। ठीक है। बेंच वाइस को मेज पर इसलिए लगाया जाता है, तो किस लिए लगाया जाता है? ऑप्शन है आपका बार को घुमाने में बाधा ना हो, बुरादा मेज पर न गिरे, लंबी छड़ को लंबवत बांधा जा सके या वाइस बोल्ट मेज के बाहर निकल सके। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबी छड़ को लंबवत बांधा जा सके। अगला प्रश्न है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की होती है? तो ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील या गन मेटल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील।
ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जाप चेक करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन है आपका 90 डिग्री कोण पर लंबाई के लिए, ठीक है, या 45 डिग्री कोण या 30 डिग्री कोण के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए। अगला है कि इंच प्रणाली का प्रचलन सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है आपका यूएसए, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या भारत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला है कि साधारण कैलिपर द्वारा मापा जा सकता है, तो ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, तुलनात्मक या दो उपयुक्त दोनों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। अगला है कि साधारण कैलिपर बनते हैं तो हाई कार्बन स्टील से, माइल्ड स्टील से, कास्ट स्टील या आपका स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइल्ड स्टील से बनते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि सेंटर पंच बनाया जाता है आपका हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील से, कास्ट स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाई कार्बन स्टील। अगला है कि प्रिक पंच का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है? तो ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 डिग्री। अगला है कि पिन पंच का उपयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपका डॉवेल या टेपर पिन निकालने के लिए, गर्म धातु के छेद करने के लिए, को पक्का करने के लिए, मार्किंग को पक्का करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉवेल या टेपर पिन को निकालने के लिए। अगला है कि मार्किंग ऑफ टेबल पर लाइनों का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका माप लेने के लिए, जॉब सेटिंग के लिए, सतह की सुंदरता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉब सेटिंग के लिए। अगला है कि हैमर बाजार से मिलते हैं, तो ऑप्शन है आपका हैमर बाजार में मिलते हैं कौन सा? आपका है पिन के अनुसार, भार के अनुसार, पिन और भार दोनों के अनुसार, या मटेरियल के अनुसार। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिन और भार दोनों के अनुसार। अगला है कि मशीन वाइज पर गाइड नट बना होता है तो किसका होता है? आपका कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, गन मेटल या पीतल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन मेटल। बेंच वाइज की जॉ प्लेट बनाई जाती है किससे? तो ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील, टूल स्टील, कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टूल स्टील। अगला है कि हेक्सा ब्लेड का साइज किससे लिया जाता है? तो ऑप्शन है आपका दोनों छेदों की अंदरूनी दूरी से, दोनों छेदों की बाहरी दूरी से, दोनों छेदों के केंद्र की दूरी से, या एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी तक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों छेदों के केंद्रों की दूरी तक। तो ऑप्शन है आपका हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं आपका, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील या माइल्ड स्टील। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। अगला प्रश्न है कि पतली पाइप काटने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका कोर्स पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड, मध्यम पिच ब्लेड या स्टेगर्ड सेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फाइन पिच ब्लेड। अगला है कि नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री या 30 डिग्री। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 डिग्री। अगला है कि लकड़ी, चमड़ा व अन्य पदार्थों को रेतने के लिए प्रयोग की जाने वाली रेती कौन सी होती है? तो ऑप्शन है आपका सिंगल कट रेती, डबल कट रेती, रुक्ष कट रेती या कर्व कट रेती। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रास्प कट फाइल, ठीक है, यानी कि रुक्ष कट रेती। अगला है कि निम्न में से किस हैमर का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर या स्लेज हैमर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर हो जाएगा स्लेज हैमर। अगला है कि किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है। तो ऑप्शन है आपका डेड स्मूथ रेती, स्मूथ रेती, रफ रेती या सेकेंड कट फाइल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रफ रेती। अगला कि हैमर का भाग कौन सा नरम होता है। तो ऑप्शन है आपका पिन, चीक, फेस या आई होल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीक। अगला है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो ऑप्शन है आपका खतरे के प्रति असावधानी, लापरवाही, सुरक्षा का आदर, उपकरणों का गलत प्रयोग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा का आदर। अगला है कि रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका शैंक, शोल्डर, टैंक या टॉर्क। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा टैंक। अगला प्रश्न है कि फेरुल एक मेटल रिंग है जो कि फिट होती है आपका हैंडल पर, टैंक पर, हील पर या पॉइंट पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हैंडल पर। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सभी वीडियो आपका 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है आसानी से पढ़ सको। अगर ज्यादा मैं 100-150 क्वेश्चन कराऊंगा तो दोस्तों आपके माइंड से बाहर निकल जाएगा, इसलिए एक एक चैप्टर करके आराम से आप लोग पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।